हेलो मित्रों, तो जय हिंद। कैसे हैं? हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल मैथ्स पॉइंट टू एम पर। आज लेकर आए हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनसे 100% आएगा। 100 क्लास 10 साइंस 2023। 70 नंबर बिल्कुल पक्का अगर इन प्रश्नों को ले याद कर लिया। बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे ये प्रश्न। अब हम एक मैराथन लेकर आ रहे हैं। मैराथन किसकी? साइंस की लेकर आ रहे हैं। तो मेरे मित्रों, तो जो मैराथन हम लेकर आ रहे हैं उस मैराथन को पूरा देखने के लिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मैराथन देखना इसी चैनल पर पड़ी होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है संक्षारण क्या है? क्या है संक्षारण क्या है? तो क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज चल रही है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के जब संपर्क में आ जाती है तो उसमें क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब उसमें कमी होने लगती है उस धातु में, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना। जब लोहे जंग लगती है तो क्या होता है, लोहे में कमी होने लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है, विकृत गंधिका क्या है? विकृत गंधिका क्या है? तो क्या है, जब वसा तथा तेलीय खाद्य पदार्थ, जब वसा और तेलीय जो खाने वाले पदार्थ होते हैं को लंबे समय तक रखा जाता है, बहुत लंबे समय तक रखा जाता है, तब ये अपचयित होकर दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। इनमें दुर्गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद बदल जाता है। अब जब दुर्गंध आने लगी स्वाद भी बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे नमकीन, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखे रहने पर उसमें दुर्गंध आने लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया पर। जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को से लवण व जल बनता है। क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो क्या है, एक क्षार है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या है, एक अम्ल है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्या बन गया? लवण बन गया। तथा H2O जल अलग हो गया। ठीक, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, एक क्षार है। HNO3 क्या है, अम्ल है। KNO3 बना है, इससे रिएक्शन अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया? लवण बन गया, प्लस H2O जल अलग हो गया। अगला क्या क्वेश्चन है, स्थिरीकरण पद की व्याख्या कीजिए। जो स्थिरीकरण पद होता है उसकी व्याख्या करनी है। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, क्या कहलाती है? स्थिरीकरण कहलाती है। अभिक्रिया क्या है? CH3COOH प्लस C2H5OH अभिक्रिया कराई किसकी उपस्थिति में? हमने सांद्र H2SO4 और निर्जली कारक के रूप में, तो बना CH3COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, ये स्थिरीकरण हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। कब से? प्रत्येक वर्ष। तो इसके 2023 में भी आने के चांस बिल्कुल 100% नहीं, हम 1000% बोल सकते हैं। क्या है? संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं, कितनी? कार्बन परमाणु में 4 संयोजकताएं होती हैं। चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्ण संतुष्ट होती हैं। हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं, अर्थात इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे
CH4 और H3। CH4 होता है मैथेन, अगला है H3C और CH3। अब यहाँ पर अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात है तो एक CH4 ले रहे तो C, एक H ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कैसे? हाइड्रोजन की एक होती है, कार्बन की 4, तो चारों हाइड्रोजन के साथ मिल गई। अगला देखो क्या इसमें है, एक संतृप्त तो हो गया। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, देखो क्या है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं। उसमें क्या था संतृप्त कार्बन में कि पूर्णतः संतुष्ट होती हैं, इसमें संतुष्ट नहीं होती हैं। ठीक, बाकी सेम है। अर्थात इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विक या त्रिक से संयोजक बंध उपस्थित होता है। जैसे H2C डबल बॉन्ड देखो लगा यहाँ पर CH2, आगे इसका नाम क्या है, एथिलीन। आगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो पर और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हमारी जो सीरीज है और मैराथन है वो आपको पहुंच सके एग्ज़ाम से पहले। तो वीडियो अच्छा लग गया है आप लोगों को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं।